स्लीप डिसऑर्डर्स, जिसमें कि हम जब नींद लेते हैं यानी सोते समय जो कुछ एक्टिविटी होती है, यानी कभी हम सपना देखते हैं बहुत भयंकर वाला, या फिर कभी भी हम दिन में नींद में उठ जाते हैं, या फिर हमारी सांस फूलने लग जाती है ना। अजीबो-गरीबो हरकत कर लेते हैं, है ना। कभी हमारे साथी, कोई साथीदार सोया हुआ है, उसको मारपीट कर लेते हैं, है ना। कभी कभार नींद में बातचीत कर लेते हैं, है ना? ऐसे बहुत से कुछ एक्टिविटियां कर लेते हैं हम लोग, है ना। कभी कभार सोते सोते ही खाना खा लेते हैं, कभी टॉयलेट चले जाते हैं, है ना। कभी रात में ही चलते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये डिसऑर्डर है। कभी हमारा पैर उठ जाता है, ऊपर एकदम से नीचे चला जाता है ना। पैर में कभी कभार खुजली आ जाती है। तो ये जो कुछ एक्टिविटी होती है हमारे सोते समय, तो ये ज्यादा दिन तक रहेगी तो ये बीमारी हो जाएगी, हम मतलब हम डिजीज में चला जाएगा ज्यादा दिन तक होगा तो। ठीक है। कम दिन में मतलब एक आध दो बार होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल प्रोसेस होता है, मतलब बहुत लोगों को होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये एक्टिविटी होती रहेगी तो ये डिसऑर्डर में जाएगा, यानी ये बीमारी समझेंगे हम, इसका इलाज करना पड़ेगा हमें। ओके। तो निद्रा विकार को अप्रोक्सीमेटली 80 प्रकार माने जाते हैं, निद्रा विकार के। निद्रा डिसऑर्डर के कितने प्रकार माने जाते हैं? 80 प्रकार माने जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 80 प्रकार। इसमें कारण क्या हो सकते हैं? हमारा जो निद्रा विकार, अभी जो मैंने एक्टिविटी बताई, इस प्रकार से हमारी जो सोते समय एक्टिविटी होती है, तो कारण क्या हो सकते हैं उसके वजह से हमें नींद अच्छे से आती नहीं है, या फिर ज्यादा दिन तक ज्यादा टाइम तक हम सोते रहते हैं, या फिर सुबह सो जाते हैं, दोपहर में सो जाते हैं, है ना। तो क्या यह कारण हो सकते हैं? तो पहले कारण देख लेते हैं, फिर क्या लक्षण हो सकते हैं, यानी क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखने में आता है, वो भी हम देखेंगे। और क्या प्रकार, कितने प्रकार बताए गए हैं? 80 प्रकार बताए गए। उसमें से कुछ जो प्रमुख प्रकार है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में आता है। क्लियर है सबको? हम कर लेंगे। क्या क्या पढ़ना है सबको पता चल गया है ना। चलिए, अक्षय जी, पूजा जी, गुड। तो हम लोग पहले कारण देख लेते हैं निद्रा के, अनिद्रा के। फिजिकल, शारीरिक, जो कुछ हम श्रम करते हैं, शारीरिक कुछ भी प्रॉब्लम भी होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। साइकियाट्रिक, यानी मानसिक जो है, मानसिक की वजह से भी। जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक वजह से भी होता है, नींद नहीं आती है अच्छे से। मेडिकेशन की वजह से, ज्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से। इन्वायरमेंटल, जो भी साइड में जो भी इन्वायरमेंटल प्रोसेस होता है ना, उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से भी ये अनिद्रा विकार होता है। ओके। देखिए, यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं, जैसे जेनेटिक म्यूटेशंस, एजिंग, एलर्जीज, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, इसकी वजह से भी होता है। फिजिकल एलिमेंट्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नोक्टूरिया, एरेटिक लाइफस्टाइल, प्योर स्लीप, एजिंग रिजाइम, फिर है हेवी यूज ऑफ अल्कोहल, कॉफी एंड ड्रग्स। ठीक है। हेवी अल्कोहल, कॉफी और ड्रग्स लेने से भी हो सकता है। हेवी यूज ऑफ मेडिकेशन, यानी ज्यादा दवाई की वजह से भी हमें नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, तो इंग्लिश वाले भी आप लोग देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी का है जो टेबल है ना, उसी का मैंने नीचे में डिस्क्रिप्शन लिखा है। जेनेटिक म्यूटेशन, यानी आनुवांशिक परिवर्तन की वजह से होता है। फिजिकल एलिमेंट्स, यानी शारीरिक बीमारियां। एजिंग, यानी उम्र बढ़ने की वजह से भी होता है, बढ़ने की वजह से भी नींद में प्रॉब्लम होती है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मानसिक विकार की वजह से भी होता है। एलर्जीज की वजह से होता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, यानी तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं की वजह से भी होता है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस है हमारे अंदर, है ना, तो उसकी वजह से भी होता है, नींद नहीं आती है अच्छे से। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मस्तिष्क संबंधित विकार से भी हमें नींद अच्छे से नहीं आती है। नोक्यूरिया,
यानी निशा में बोला जाता है इसको हिंदी में। जैसे कि नॉक्टूरिया में व्यक्ति को मूत्र त्याग करने के लिए रात में जागना पड़ता है ना, रात को मूत्र आ जाता है तो त्यागना पड़ता है। यदि एक यदि यह एक रात में दो से अधिक बार होता है, यानी एक रात में दो से अधिक बार हो रहा है ना, तो यह एक समस्या हो सकती है यूरिया की। ठीक है, वृद्ध लोगों में ये आमतौर पर पाया जाता है। वृद्ध लोग जो है ना, नींद में रात के समय जब सोते हैं उस समय ज्यादा से ज्यादा उठते हैं और मूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर वृद्ध लोगों में पाया जाता है लैक्टोयूरिया। ठीक है, एरेटिक लाइफस्टाइल, अनियमित जीवन शैली की वजह से भी होता है। लाइफस्टाइल हमारी अच्छी नहीं है, खान पान अच्छे से हमारा नहीं है, इसकी वजह से भी नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। प्योर स्लीप हेजिंग रिजाइम, यानी खराब नींद स्वच्छता व्यवस्था, खराब नींद की वजह से भी होता है, यानी खराब नींद आना स्वच्छता की व्यवस्था, स्वच्छता की वजह से। प्योर स्लीप, ठीक है, यानी स्वच्छ न रहने की वजह से। ठीक है, मतलब विचारे जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो गलत गलत रहने की वजह से भी हो सकता है। हेवी यूज ऑफ अल्कोहल, कॉफी एंड ड्रग्स, यानी ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, या फिर ड्रग्स का व्यसन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। हेवी यूज ऑफ मेडिकेशन, यानी दवाओं का भारी उपयोग करने से भी नींद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये हमारे कारण है, ठीक, इसकी वजह से होता है। अब हम लोग सिम्टम्स देखेंगे। अब इसका असर किस किस पर हमें पड़ता है, जैसे शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है ना। जैसे हम कुछ भी बाहर हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता है ना, या फिर हमें नींद आ रही है। कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से काम हो नहीं पा रहा है, बार बार नींद आ रही है ना। रात के समय अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, तो एक्टिविटी में हमारे दिनचर्या में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका असर हमारे सिम्टम्स जो है वो देखने में आते हैं। कारण की वजह से, जो ऊपर हमने लोगों ने कारण देखा है उसकी वजह से जो भी सिम्टम्स हमारे दिखने में आते हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि हैव डिफिकल्टी प्लेइंग अटेंशंस आर कंट्रेस्टिंग एट वर्क, स्कूल और होम। ठीक है, ये होम है। जैसे कि खेलने में कठिनाई आना, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कठिनाई आती है। काम, स्कूल, घर पर ध्यान नहीं रहना, यानी अच्छे से हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विपरीत कार्य हो पा रहा है ना। अच्छे से हमारे आंखें एकदम से दबी जा रही है, नींद आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है। स्कूल पर अच्छे से हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे जो भी टीचर पढ़ा रहा है। घर में कुछ भी बोल रहे हैं घर वाले है ना, परिवार वाले, उस पर हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये सिम्टम्स दिखने में आते हैं। हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग योर इमोशंस, अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में कठिनाई आती है, इमोशन पर हम कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। नींद पूरी पूरी नहीं हुई इसलिए कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ भी काम करते करते सो जा रहे हैं हम लोग। स्कूल में, घर में काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, स्कूल में हो या फिर घर में हो, ऊपर जैसे बताया मैंने, धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना, एकदम एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर कर पा रहे, धीरे धीरे एकदम सोते टाइप रिस्पॉन्स कर रहे हैं कुछ भी चीजों पर, तो भी ये सिम्टम्स दिखने का। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी है, ध्यान दीजिएगा। डिफिकल्टी फॉलिंग और स्लीप, इंक्रीज मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, excessive daytime sleepiness, daytime tardiness, fatigue and dizziness, experiencing irritability। यहाँ पर है haphazard sleepiness, sleeping patterns, short sleep duration, making frequent error, irregular breathing patterns, experiencing headache and mental disorders, and a slow response during social interaction। जो ऊपर हमने बताया, स्लो स्लो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना सोशल में। ठीक है, ये कुछ हमारे स्लिप सिम्टम्स है जो दिखने में आते हैं। ठीक है, नीचे में भी है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो। डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, सोने में कठिनाई होना। इंक्रीज मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान हलचल बढ़ जाना, नींद के दौरान ज्यादा ही हलचल कर लेते, मूवमेंट कर लेते हैं हम लोग।
एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, दिन में बहुत नींद आना, दिन में बहुत नींद आ रही है। डे टाइम ट्राइडेनेस, दिन भर की थकान, दिन भर थकान महसूस हो पा रही है, हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते तो थकान महसूस होती है, सीधी सी बात है ना। फैटिक एंड डिजीनेस, यानी थकान और चक्कर आना, ब्लड लो हो जाता है हमारा, थकान और चक्कर आने लग जाता है। एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन का अनुभव होता है। हैपेजर्ड स्लीपिंग पैटर्न्स, बेतरतीब नींद का पैटर्न, यानी कभी भी सो रहे हम, दिन में हो, दोपहर में, शाम को कभी भी सो रहे। और शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन, कम नींद की अवधि, कम नींद ले पा रहे हैं। मेकिंग फ्रीक्वेंट एरर्स, बार बार गलतियां करना, कुछ भी काम कर रहे उसमें गलतियां हो रही है, नींद अच्छे से नहीं हो पा रही है तो। इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न्स, हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न, श्वास में कम ज्यादा होना, ब्रीदिंग पैटर्न्स अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इरेगुलर हो रहा है। मेंटल डिसऑर्डर्स, स्लो रिस्पॉन्सिंग ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शंस, यानी सामाजिक मेलजोल के दौरान धीमी प्रतिक्रिया कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये सब सिम्टम्स दिखने में आते हैं। ओके, क्लियर है। देखिए, कुछ अप्रोक्सीमेटली 80 प्रकार बताए गए, तो कुछ इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, और कुछ पांच जो मैंने नोट किया है जो कि ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है हमारे, तो उसको हमने पूरा डिस्कशन किया, मतलब लिखा है, ठीक है, डिफाइन किया है उस पांच विकार को। तो वो नीचे, बाकी कुछ यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप ऑफ स्लीप, इंसोमेनिया यानी अनिद्रा। हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही। किसी कुछ बोलना है? क्लियर है ना? थम कर लीजिए। ओके, गुड। क्लियर है। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया यानी अनिद्रा, ठीक है। हिंदी यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड हिंदी है, लेफ्ट साइड इंग्लिश है, ठीक है। हाइपरसोमेनिया यानी दिन में अत्यधिक नींद महसूस करना, हाइपरसोमेनिया ये क्वेश्चन में आता है, इंसोमेनिया भी क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखना। इंसोमेनिया यानी अनिद्रा होता है, नींद नहीं आ रही है। हाइपरसोमेनिया यानी दिन में अत्यधिक नींद महसूस करना। स्लीप एपनिया, ये दो टाइप का होता है स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल। सांस बंद हो जाती है इसमें, जब हम सोते हैं ना उस समय सांस हमारी बंद हो जाती है। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी जब हम नीचे पढ़ेंगे हम लोग इसको भी डिफाइन करेंगे, जिसमें कि जो हमारा टिश्यू होता है ना, जो श्वास नली के पास, वो टिश्यू पैक कर देता है उस श्वास नली को, तो उसके वजह से भी होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। और सेंट्रल में जो हमारा ब्रेन होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो जो ब्रेन होता है हमारा, जो वो रिस्पॉन्स, मतलब वो सांस लेना बंद कर देता है, ठीक है। और एक पैरासोमेनिया, ये भी दो टाइप का होता है, नॉन रेम करके और रेम करके है। नर्वस सिस्टम, अब हमने नॉन रेम और रेम पढ़ा था ना, नींद रेम के जो हम लोगों ने चार टाइप देखा था, और रेम के हम लोगों ने एक टाइप देखा था। तो पैरासोमेनिया में ये दो टाइप आते हैं, जिसमें कि नर्वस सिस्टम अपने आप अजीबोगरीब काम करने लगता है। रेस्ट लेग सिंड्रोम, इसमें शरीर में कंपन होना और पैर उठा लेते हैं हम, पैर में खुजली होना। नार्कोलेप्सी, मस्तिष्क संबंधित विकार होता है नार्कोलेप्सी, सुना है आप लोगों ने। नाइट टेरर, जिसमें कि रात के समय घर में बच्चे बहुत जोर से चिल्लाते हैं, है ना, बच्चे लोग कोई भी हो ना, चिल्लाते लगते, नाइट टेरर कहते हैं उसको, नाइट टेरर विकार है ये। नाइट मिरर, नाइट मिरर में स्वप्न आना, रात का दर्पण होना, सपना आना। एबनॉर्मल स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, यानी उठने के बाद अजीब तरीका व्यवहार कर लेते हैं, जैसे उठ गए, तभी उठने के बाद किसी से गले लग जाएंगे, या फिर किसी को मतलब कहीं पर भी दौड़ने लगेंगे, है ना, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं एबनॉर्मल। ब्रेक ब्रेकजिम, ठीक है। ये है ब्रेकजिम, दांतों को बजाना, ब्रेकजिम यानी दांतों को बजाते हैं रात को समय, दांत चबाते हैं ना, आवाज निकलता है। क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, यानी उठने के बाद वीकनेस लगना, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम। नॉन 24 हॉर स्लीप वेक डिसऑर्डर, गैर 24 घंटे नींद जगाने विकार, नींद नहीं आ रही है, सो गए, फिर थकावट आ रही है, यानी 24 घंटे हम जागने, यानी अच्छे से नींद ही नहीं ले पा रहे हैं, नींद हो भी रही है लेकिन थकावट महसूस हो पा रहा है ना।
सर्केडियम रिदम स्लीप डिसऑर्डर, सर्केडियम रिदम स्लीप डिसऑर्डर यानी समय पर नींद नहीं आना, एक्सेसिव स्लीपीनेस, बहुत ज्यादा नींद यानी 10-12 घंटे 15 घंटे तो सोते ही रहते हैं, एक्सेसिव, स्लीप वॉकिंग वॉकिंग यानी रात को चलना, स्लीप स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर, हाइड करना बोलना, स्लीप स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, काम बदल जाना, जैसे कि आप लोगों ने जो फैक्ट्री में होता है ना, कंपनियों में काम होता है डे नाइट का, एक एक वीक का जैसे गैप देकर होता है, तो काम की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर बोलते हैं, काम बदल जाना, तो नींद में प्रॉब्लम हो जाती है, रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, ये जो कुछ है हम लोगों ने देखा है, ठीक है, क्लियर है सबको? कुछ 5 हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करेंगे हम लोग। देखिए, अनिद्रा को प्रमुख 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, कितने प्रकार में? 3। एक होता है क्रोनिक यानी 1 महीने से लगभग होता है, मतलब 1 महीने तक चलता रहता है, इसको हम क्रोनिक में आ जाएगा ये डिसऑर्डर, निद्रा अनिद्रा, ठीक है, क्रोनिक। अनिद्रा यानी सिर्फ नींद नहीं आना, ऐसा नहीं है, ज्यादा नींद भी हो सकती है, ठीक है, अनिद्रा में, अनिद्रा मतलब कि नींद ही नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं, ज्यादा भी नींद ले रहे हैं ना, वो भी अनिद्रा में आता है डिसऑर्डर में। क्रोनिक यानी 1 महीना लगभग, पकड़ लीजिए, 1 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, क्रोनिक क्रोनिक हो रहा है यानी ज्यादा हो रहा है। आंतरिक यानी समय समय पर हो रहा है, समय समय पर आना है, आंतरिक, ठीक है। क्षणिक यानी एक बार में कुछ रातों तक, ये थोड़ा कम रहता है। ये 3 टाइप में बांटा जाता है अनिद्रा को मुख्य। अब हम लोग 5 जो टाइप पढ़ेंगे विकार के, जो स्लीप डिसऑर्डर के, वो इंसोमिनिया एक है, पहले बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ेंगे हम, ठीक है, इंसोमिनिया, स्लीप एपिनिया, फिर रेस्ट लेग, रेस्टलेस, सॉरी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, तीसरा हो गया। चौथा हमारा है नार्कोलेप्सी, और 5वां जो है पैरासोमिनिया, ठीक है, 5 हम लोग पढ़े, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़े। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाता है। इंसोमनिया देखिए, अनिद्रा, नींद आए यानी ज्यादा नींद आ रही है, या फिर सोए रहने की अक्षमता को संदर्भित करता है, ज्यादा सोए रहे, ठीक है। लक्षण देखिएगा, इसमें जो सिम्टम्स देखने में आते हैं, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, मुश्किल से ध्यान दे पाना, इंसोमेनिया में, स्कूल प्रदर्शन में गिरावट, सोने में दिक्कत, एक बार उठने पर नींद नहीं आना, बहुत जल्द उठ जाना, सोकर उठे लेकिन दिमाग फ्रेश नहीं है, थकावट बनी रहना, मूड ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाना किसी चीज पर, ठीक है, ये हमारे सिम्टम्स दिखने में आते हैं इंसोमेनिया के। कारण है तनाव की वजह से, चिंता तनाव, हार्मोन में चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, पाचन हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं काम कर पा रहा है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और भी देखिए कारण, स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल्स यानी इरेगुलर है, हम कभी भी सो रहे हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है, लाइफस्टाइल अच्छे से अच्छी नहीं है हमारी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का विकार है। फिजिकल पेन, फिजिकल पेन की वजह से, मेडिकेशंस यानी ज्यादा दवाइयां लेने की वजह से, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से, ये ज्यादा उम्र बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, कम या ज्यादा, अदर स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से, और प्रेगनेंसी में भी ये इंसोमिनिया होता है, ओके, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है इंसोमिनिया का, इन कारणों की वजह से। क्लियर है इंसोमिनिया? इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, या फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, स्लीप एपिनिया, सर सोते ये समय, क्या है सर ये क्या है, स्कूल प्रदर्शन में गिरावट?
ये हम अच्छे से फोकस नहीं दे पा रहे, प्रदर्शन हमारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जो भी हम प्रैक्टिकली जैसे हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, सामने जाकर हमारे हम टीचर बोला कि एक आसन करके दिखाइएगा, है ना, आसन ही नहीं कर पा रहे, हम सो रहे उसी आसन में ही, मतलब आसन करते समय नींद आ रही है ना, थकावट महसूस हो पा रहा है, अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना, अब सोते सोते पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो जाता है स्कूल प्रदर्शन, ठीक है। ओके मिलन जी। हाँ जी सर। चलिए इंसोम्निया हो गया। स्लीप एपिनिया देखिएगा, क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। स्लीप एपिनिया में क्या होता है, सोते समय सांस रुक जाती है हमारी, क्या होती है, सोते समय सांस रुक जाती है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है सेंट्रल स्लीप एपिनिया और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया देख लीजिएगा, ओएसए। इसमें क्या होता है, वायु मार्ग के रुकावट के कारण होता है, वायु मार्ग में रुकावट हो जाती है, यानी अभी हम सो गए हैं, ठीक है, अब रात को सो जाओगे तो उस समय जो हम श्वास ले रहे हैं उसमें रुकावट हो रही है, श्वास ही नहीं आ रही है, श्वास आना बंद हो गया। क्यों बंद होता है, क्योंकि गले के पीछे का एक नरम ऊतक होता है जो कि नींद के दौरान वो ढक जाता है। आपको पिक्चर दिखाऊंगा मैं, ये देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, यहाँ पर एक जो नीली टाइप में जा रहे हैं, देखो यहाँ पर एरो किया हुआ है, ऐसे एकदम आसानी से आपको दिख रहा है वायु जा रही है, नीला टाइप है ना मार्ग में, एकदम श्वास नली में वायु जा रहा है, ये उत्तक है, देखिएगा पीछे में उत्तक दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर जो मीडियम लेवल है, यहाँ पर देखिए थोड़ा उत्तक है ना, त्याग कर रहा है, इस पिक्चर में देखिएगा, जो श्वास आ रही है उसको ढका दे रहा है ना, ये उत्तक बढ़ रहा है, त्याग कर रहा है, ठीक है, यानी कम श्वास आ रही है, एकदम ये बीच वाले प्रोसेस है, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। अब एकदम ही प्याक हो जाता है, देखिए यहाँ पर पूरा ही उत्तक प्याक हो गया, अब श्वास ही नहीं आ रही है अंदर, ठीक है, ये कंप्लीट देखिए, ओ ऐसे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ द एयरवे, बंद हो गया है यहाँ पर, पूरी तरीके से एयर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये उत्तक त्याग कर देता है श्वास नली के पास जाकर, हमारे जो श्वास नली से हम जो श्वास ले रहे हैं ना उसमें, ठीक है, उत्तक ढक देता है, तो हम श्वास नहीं ले पाते अच्छे से। ये तीन टाइप में हो जाता है, ये तीन प्रोसेस में होता है, नॉर्मल तो हम पता ही है हमें, ठीक है, थोड़ा और ज्यादा हो जाता है तो कम कम श्वास आने लगता है, फिर पूरा ही हो जाता है कंप्लीट में, ठीक है, इस तो जी। अब इसके जो लक्षण देखने में आएंगे, जैसे कि खर्राटे आना, अब आप समझ लीजिएगा खर्राटे ज्यादा आ रहा है मतलब वो मुझे लगता है मीडियम लेवल का प्रोसेस हो रहा है, नॉर्मल से थोड़ा कुछ ज्यादा आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से उत्तक ढक रहा है खर्राटे में। दिन में नींद महसूस कर रहे हैं हम, उसके वजह वो भी है कारण, थकान आना, थकान हो रही है, नींद के दौरान बेचैनी आना, सोते समय हवा के लिए हांफना, हांफ रहे हैं हवा के लिए, ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी हो रही है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण है। अब नेक्स्ट है सेंट्रल स्लीप एपनिया, ये भी श्वास संबंधित ही प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए अलग तरीके से ब्रेन संबंधित रिलेट करता है ये क्या है, यहाँ पर देखिए, वायु मार्ग में अवरुद्ध नहीं है, यानी वायु मार्ग में तो अवरुद्ध नहीं, यानी जो टिश्यू है ना, जो उत्तक जो था हमारा, वो क्या कर रहा था हमारा वायु मार्ग को, ऑब्स्ट्रक्टिव में, है ना, लेकिन यहाँ पर वो अवरुद्ध नहीं है, लेकिन मस्तिष्क शरीर को सांस लेने को कहने में विफल रहता है, यानी कॉम्बिनेशन ही नहीं हो पाता उन दोनों का, शरीर और जो मस्तिष्क है उनका एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है अच्छे से, है ना, वो कह नहीं पाता है, मस्तिष्क शरीर को सांस लेने को कहने में विफल हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संबंध में एक समस्या आ जाती है, उसके वजह से भी श्वास में प्रॉब्लम होती है, श्वास हम ले नहीं पाते हैं, ठीक है, श्वास तो आ रहा है लेकिन दिमाग कह रहा है कि श्वास नहीं आ रहा है और हम जग जाते हैं और हमें डर लगने लगता है ना, ऐसा लगता है कि श्वास तो आ रहा है लेकिन दिमाग कह रहा है कि अब श्वास ही नहीं आ रहा है, एकदम से उठ जाते हैं, डर जाते हैं हम, हवा के लिए हाँफते हैं, रात के समय बार बार जगते हैं। चलिए क्लियर है आप लोगों को ये, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, लिखिए फिर।
आप लोग अच्छे से क्लास कर रहे हो ना, अच्छे से एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, आप उससे रिलेटेड तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। सर अगर किसी पेशेंट को ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो तो कैसे पता लगेगा? ये देखिए ना, लक्षण सिम्टम से पता चलता है। हम हाँप रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, है ना, अब दिन में रात को डर रहे हैं, एकदम से उठ रहे हैं, श्वास ही बंद हो गई है ना, ऐसा लगता है ना कभी कभार, दम घुट गया है, दम घुटने के टाइम हम जल्दी से उठ जाते हैं, तो वो सेंट्रल में आ जाएगा, सेंट्रल एपनिया में वो सिम्टम्स दिखने में आते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर जो हमारा है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, आरएलएस। इसमें क्या होता है, तीव्र नींद का कारण बनते हैं ये, यानी इसकी वजह से ज्यादा नींद आती है हमें। पैरों को हिलाने की इच्छा होती है, पैर हिलाते रहते हैं ना। आराम करने से सनसनी पैदा होती है, सनसनी पैदा होती है पैरों में, हाथों में, पूरे शरीर में, है ना, सनसनी पैदा होती है। पैर में चिट्टी चढ़ रही है ऐसा लगता है, अनुभव किए होंगे आपने भी, बताइएगा। पैर में दर्द होना, जलन सूजन होना, खुजली, पैर कोई खींच रहा है ऐसा लगता है, पैर उठना। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ये तो हमने पैर उठना वाला अनुभव किया है हमने, पैर उठ जाता है, ठीक है, ये भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। सर स्क्रीन नहीं शेयर है। शेयर है ना, मुझे तो दिख रहा है अच्छे से। नहीं है, नहीं दिख रहा है क्लियर सर। है सर, शेयर है क्या? सर, दिख रहा है। शेयर है सर, शेयर है। सर क्लियर है। अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हमें तो नहीं हो रही शो। आप हमें फिर भी से नहीं ज्वाइन दिख करिए, रही। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो पूरा क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम तीव्र नींद का कारण बनते हैं, पैरों को हिलाने की इच्छा है, आराम करने से सनसनी पैदा होती है, पैर में चिट्टी चढ़ रही है, पैर में दर्द, जलन होना, सूजन होना, खुजली आना, पैर कोई खींच रहा है ऐसा महसूस होना, पैर उठना, ये जो सिम्टम्स है ये ना, इसकी वजह से मतलब ये इसकी वजह से हम पता चला सकते हैं कि हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हुआ है, ओके। इससे रोग संबंधित है कि इसके वजह से और किस रोग, क्या रोग हो सकता है, तो एडीएचडी रोग हो सकता है हमारा, पैरालिसिस हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए समय रहते ही इसको अच्छे से ठीक करना अच्छा है ना, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, समय रहते उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। एडीएचडी सबको पता होगा, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आप लोगों को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, यानी बच्चों की उम्र के हिसाब से खराब एकाग्रता अवधि या कम ध्यान अवधि, यानी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, या अति सक्रियता भी हो रही है, अव्यक्तता पूर्वक बर्ताव है जो कामकाज या विकास में बाधा उत्पन्न करता है, दिमाग में मौजूद एक बीमारी है जो जन्म से मौजूद होता है या फिर जन्म के तुरंत बाद भी विकसित होता है, एडीएचडी, ठीक है, बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया है, ब्यूरिंग इचिंग इलेक्ट्रिक, यानी जलन, खुजली और बिजली, यहाँ पर दिख रहा है आपको, जलन हो रहा है, खुजली हो रहा है, बिजली टाइप हो रहा है, क्रोवलिंग सेंसेशन, यानी रेंगने की अनुभूति, कोई कीड़े रेंग रहे पैरों पर, देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, क्रोविंग सेंसेशन, रेंगने की अनुभूति हो रही है, इचिंग ये दर्द होना, नाइट टाइम ट्विचिंग, रात्रि का समय में हिलना, पैर हिलने, है ना, ऊपर उठना, नीचे जाना, ठीक है, ये सब कुछ एक्टिविटी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वैसे होता है। अब पढ़ेंगे, क्लियर है ना आप लोगों को, नार्कोलेप्सी पढ़ेंगे, मस्तिष्क संबंधित विकार। इसमें जो मस्तिष्क संबंधित विकार होता है, यहाँ पर दिन में नींद और रुक रुक के नींद के समय सोना। देखिए आपको अभी पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि सिम्टम्स तो सर आप बता रहे, सिम्टम्स तो एक ही जैसे लग रहे हैं, है ना,
मतलब कुछ कुछ में कॉमन दिखने में आ रहे हैं, लेकिन जो स्पेशल होता है ना, वो स्पेशल को ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमन तो यूथ सभी जानते हैं, लेकिन स्पेशल को भी ध्यान रखना है। यानी इसमें जैसे कि दिन में नींद और रुक रुक के दिन के समय नींद आना, ये मस्तिष्क संबंधित विकार है। स्लीप अटैक, यानी बिना किसी चेतावनी के बहुत थके हुए सो जाएंगे, बिना किसी चेतावनी से। थकान तो महसूस नहीं, थके हुए भी सो जाएंगे, यानी बिना किसी चेतावनी के बहुत थके हुए सो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि चेतावनी तो नहीं आ रही लेकिन सो जा रहे हैं, ऐसा लगेगा बहुत थकावट एकदम से आ गई और सो गए। नींद के दौरे आना, नींद के दौरे आना, कुछ भी काम करते सो जाना, दिन में कभी भी सोना, ये दिन से रिलेट ज्यादा करता है नार्कोलेप्सी। ठीक है, वो जो हमने एपनिया, हमने क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पढ़ा था, वो पैर से संबंधित था। ठीक है, और एपनिया पढ़ा था हम लोगों ने, वो सांस से संबंधित था। ये ऐसे ध्यान रखना है आप लोग। क्लियर है आप लोगों को? ज्यादा खाने के बाद भी सो जाना, ज्यादा खाने के बाद भी नींद आ जाती है, ये हमारी ये बीमारी है नार्कोलेप्सी, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर पिक्चर, इस प्रकार से जो एक्टिविटी कर रहे हैं सो जा रहे हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला जो हमारा है पैरासोमनिया है, सोते समय असामान्य हरकत कर लेते हैं। यहाँ पर नींद का डर आना, नींद में डर आता है, नींद में चलना पैरासोमनिया है। नींद में हम क्या कर रहे, चल रहे हैं, दुःस्वप्न देख रहे हैं, नींद संबंधित खाने का विकार, नींद में उठकर खा रहे हैं, एकदम से पता ही नहीं खाए और सो गए वो भी पता नहीं हमें। नींद पक्षघात, बेड वेंटिंग, सो रहे लेकिन ऐसा लगेगा कि एक्टिंग कर रहा है ना। यहाँ पर देखिएगा पिक्चर में ये सोकर उठ गया है लेकिन एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ये लेडी भी देखिएगा, ऐसा लगेगा अरे यार सच में एक्टिंग कर रही है। चलिए ठीक है, बार बार करवट बदलकर सोना, बार बार करवट लेते जा रहे, नहीं यार, इधर से पलट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, है ना। सोते सोते हाथ पैर मारना, हाथ और पैर मार रहे सोते सोते। नींद में चलना, खाना पीना, टॉयलेट भी कर लेते हैं नींद में, ही पता ही नहीं रहता। सोते समय बेड साथीदार से गले लगना, आसपास रहेगा उसको गले लग जाते बेड साथीदार से। चिल्लाना, बुरे स्वप्न देखकर उसके खिलाफ एक्शन करना, है ना। बहुत बुरे सपना, कोई मुझे मार रहा है तो मैं भी उसको मार रहा हूँ, है ना। शरीर में लकवा आना, शरीर में क्या आना, पैरालिसिस, लकवा आना, ये सब पैरासोमनिया के लक्षण दिखने में आते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर देखिए, इससे कुछ टाइप भी है, 3 टाइप कुछ बताए गए, जैसे नॉन रेम पैरासोमनिया। जैसे कि नॉन रेम में क्या होता है, चिल्लाना, टॉयलेट जाना, नींद का डर, नींद में चलना, नींद संबंधित खाने का विकार, ये इसमें आएगा। रेम पैरासोमनिया में क्या आएगा, दुःस्वप्न आएगा, क्योंकि ये स्वप्न से रिलेट करता है ना, ये जो अपनी अवस्था है वो। आवृत्ति पृथक नींद पक्षघात, पैरालिसिस कंडीशन, सोने में भाग रहे थे एकदम उठकर भागने लगते हैं, हाँ, ये होता है रेम में, पूरे हमारे इंद्रिय एक्टिव होती है। इसमें देखिएगा, इसमें पता नहीं चल रहा है आपको, चल रहे, खा रहे, पी रहे, टॉयलेट जा रहे, लेकिन पता नहीं चल रहा है कब खाए कुछ क्या खाई। अदर पैरासोमनिया देखिए, विस्फोट सिर सिंड्रोम, सिर फट जा रहा है ऐसा लग जाना, बेड वेंटिंग, नींद संबंधित मति भ्रमण, अजीबोगरीबो आवाज निकालना, पैरासोमनिया, अदर पैरासोमनिया। यहाँ पर पिक्चर है। हाइपरसोमनिया देखिएगा, दिन में अत्यधिक नींद महसूस करना, ये हाइपर हो गया, हाइपर पैरासोमनिया। लंबे समय तक सोने के बाद भी हो सकता है, ये ज्यादा सोते रहते हैं ना, इसकी वजह से भी दिन में ये हो सकता है ज्यादा समय दिन की नींद। ठीक है, ये भी पैरासोमनिया से रिलेट करता है। ओके, क्लियर है सबको? यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताइए। अनिद्रा को प्रमुख कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? सभी लोग पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में बन जाए, ओके हो जाएगा आपका।
तीन बताइए पार्ट बताइए। में तीन तीन पार्ट होगा में सर। सकते हो, किसी को याद हो तो। क्रोनिक, आंतरिक और क्षणिक। क्रोनिक, आंतरिक और क्षणिक। गुड। नेक्स्ट है अनिद्रा के प्रकारों का मिलान करना है। ये क्यों आ रहा है? क्रोनिक 1 महीने होगा। बी टूट क्रोनिक दिया। 1 महीने होगा, आंतरिक समय समय पर, और एक क्षणिक महीने, एक बार में कुछ ये बार तक। एक बार में कुछ रातों तक। गुड। यानी बी ए सी, ऑप्शन बी। हाँ बी ए सी ना, बी ए सी। यस सर। ठीक है, D ऑप्शन। जी, D ऑप्शन ठीक है। क्रोनिक एक महीने में, आंतरिक समय समय पर, क्षणिक एक बार में कुछ रातों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीप एपनिया के कितने प्रकार होते हैं? आप लोगों को करवाया था। 2 टाइप। किसी को नाम बता सर सकते हो आप लोग? एक ऑब्स्टिकल होता है और एक सेंट्रल एक से ऑप्टिक, एक रिलेटेड होता है। सेंट्रल स्लीप ओपिनियन। और एक सेंट्रल। गुड। यानी 2 एक में टाइप। सांस अवरुद्ध हो जाती है और एक में ब्रेन जो है वो बता नहीं पा, ब्रेन और शरीर का मस्तिष्क ताल, शरीर को सांस लेने में को कहने में विफल सामंजस्य रहता नहीं है। बैठा पाता है। हाँ, कि समझ नहीं बेटा पाता। गुड। चलिए, 2 टाइप है ना स्लीप एपनिया के, कितने? 2 टाइप है। अब देखिए यहाँ से स्लीप एपनिया के प्रकार में शामिल है ऑब्स्ट्रक्टिव, सेंट्रल। ए और बी। ए और बी, ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल। और ये पैरासोम्निया के है, नॉन ड्रीम और ड्रीम। पैरासोम्निया। नार्कोलेप्सी ये मस्तिष्क संबंधित विकार है ना, मस्तिष्क संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीप एपनिया की विशेषता है दिन में पैर उठना, सोते समय श्वास रोकना, गले के पीछे का नरम ऊतक नींद के दौरान ढक जाना, मस्तिष्क शरीर को सांस लेने को कहने में विफल रहता है, ज्यादा खाना खाने के बाद सो जाना। बताइएगा। बी सी डी तो सर सोते गले के पीछे समय सांस नरम वाला होगा और सोते समय श्वास रोकना, बी सी। और मस्तिष्क शरीर को सांस लेने कहने के लिए विफल रहता है। हाँ, बी सी मस्तिष्क डी। वाला भी। बी सी ओ क्या बोले? डी डी। डी। बी सी डी। ऑप्शन। यस सर। क्लियर है सभी को? किसी को भी डाउट हो तो बताना। साथ सोते समय श्वास रोक जाना, ये स्लीप एपनिया की विशेषता है। सोते समय श्वास रुक जाती है। ठीक है, पूरा लेकर मतलब पूरा स्लीप एपनिया की विशेषता है सोते समय श्वास रुकना। लेकिन देखिए गले के पीछे का नरम ऊतक नींद के दौरान ढक जाना, ये पूछा जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया में आएगा। ठीक है, स्लीप एपनिया में आएगा। और मस्तिष्क शरीर को सांस लेने को कहने में विफल रहता है, ये सेंट्रल स्लीप एपनिया में आएगा। ओके, चलिए। नींद में पैर उठना, ये मुझे लगता है क्या है, लेग्स रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। लेग रेस्ट सिंड्रोम। नहीं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्ट लेग्स है, हाँ सर। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य की पहचान करना है आप। दोनों सही है सर। सर दोनों सही है। अच्छा, सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या है? मस्तिष्क शरीर को सांस लेने को कहने में विफल रहता है, बराबर है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया गले के तक नींद के दौरान ढक जाता है, सही है। बताइए बाकी लोग, बताइए एक बार फिर कोशिश करिए। वाणी जी, अंश जी, अविनाश जी। यस सर, राइट है। ओके, सी आंसर सही है, दोनों सही है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की विशेषता नहीं है। श्वास में रुकावट, श्वास में रुकावट और नींद में चलना, नींद में चलना, खाना और पानी और टॉयलेट। और एडी और तीन भी में, होगा। हाँ सर ई भी है, एडीई। हाँ, सही पकड़े। एडी श्वास में रुकावट,
ADE श्वास में रुकावट, नींद में चलना, खाना, पानी, टॉयलेट और दिन में नींद और रुक रुक के नींद के समय सोना, ये सब नहीं आएगा रेस्ट लेग सिंड्रोम में। रेस्ट लेग सिंड्रोम में क्या आएगा? पैर में चिट्टी चढ़ रही है और पैर में दर्द, जलन, सूजन, खुजली हो रही है, ये चीजें इसमें आएंगी, है ना। श्वास में रुकावट, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था एपिनिया में ना, स्लीप एपिनिया में, ठीक है। और नींद में चलना, खाना, पानी, टॉयलेट, ये किस में पढ़ा था? पैरासोमनिया में, है ना। हमको पैरासोमनिया। और दिन में नींद रुक रुक के, दिन के समय सोना, है ना, रुक रुक के नींद नार्कोलेप्सी में। गुड, चलिए कि बाकी चीजें भी कवर होती जा रही है आप लोग की। अभी देखिएगा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की विशेषता है, पैर में चिट्टी चल रही है, पैर में चींटी चढ़ रही है, पैर में दर्द, जलन, सूजन, खुजली। हाँ ये आएगी, ठीक बी है। और यहाँ सी पर दोनों होगा। बी और सी। सी DC। नेक्स्ट है नार्कोलेप्सी, किससे संबंधित विकार है? किसी का आवाज आ रहा है, बंद करिए। नार्कोलेप्सी किससे संबंधित विकार है? मस्तिष्क संबंधित विकार है। मस्तिष्क संबंधित, सही है। यस सर, यस सर। सर इसमें नींद के शॉर्ट्स आते हैं ना, सोने के शॉर्ट्स आते हैं कि मतलब नींद आ रही है, तो कुछ नार्को मतलब हाँ, दिन भर ये सुबह में भी नार्को, नींद आता है वैसे, तो ये ब्रेन से होगा सर। ठीक है, गुड। मस्तिष्क संबंधित विकार, पैर संबंधित लेग सिंड्रोम, है ना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हाँ, और श्वास संबंधित एपनिया, स्लीप एपनिया, है ना, सोते समय असामान्य हरकत, ये हमारा आएगा पैरासोमनिया। ठीक है, देखिए यही पर कवर हो जाएगा आप लोग का, तरीके से बनाया है, देखिए सिस्टमेटिक क्वेश्चन। देखिए मिलान करना है आप लोगों को, कहा गया ऑप्शन 2 नीचे है, यहाँ पर हो नहीं रहा है, छोटा नहीं हो रहा है कि पैरासोमनिया, स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नार्कोलेप्सी और इंसोमेनिया। पैरासोमनिया का सोते समय असामान्य हरकत, ऑप्शन ठीक है, सी से डी वाला ऑप्शन दिखाइएगा एक बार। और स्लीप एपनिया का श्वास संबंधित होता है। ओके, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का पैर संबंधित, लेग से पैर संबंधित, नार्कोलेप्सी मस्तिष्क से संबंधित, गुड, इंसोमेनिया अनिद्रा, सोए रहने का, ठीक है, यानी पैरासोमनिया था, डी था, है ना, डी वाला, सी नंबर ऑप्शन होगा सर। DCBA, ठीक है, डी ऑप्शन सही डी है। नंबर, हाँ डी। पैरासोमनिया के कितने प्रकार होते हैं? पैरासोमनिया के दो था सर, दो, एक रैम वाला था और एक रैम एंड नॉन रैम एंड रैम। हाँ वैसे दो ही है, एंड अदर रैम भी है था तो और एक रैम था। एक अदर वाला जो है ना हाइपरसोमनिया आ जाता है उसमें। हाँ सर, वो हाइपरसोमनिया, उसमें ज्यादा हाइपर वाला भी, अदर वाला भी बताया था। तो 3 टाइप ले सकते हैं हम ना। यस सर, लेकिन आप दो ही बताए थे शायद सर। जो आपका टाइप, हाँ सर, दो अदर में हाइपरसोमनिया अलग बताया था आपने। हाँ अलग बताया था अदर, हाँ लेकिन ठीक है, अदर में यानी जो नॉन रेम और रेम के अलावा भी कुछ जो सिम्टम्स दिखने में आते हैं ना, वो अदर पैरासोमनिया में आते हैं। ये सर, जैसे सिर फटना वाला बताए थे अदर वाला में। ऐसा कंफ्यूजन तो क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 या 3 लगा सकते हो, यहाँ से एक ऑप्शन को हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसका कंफ्यूजन तो कुछ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है पैरासोमनिया का मिलान करना, यहाँ पर नॉन रेम पैरासोमनिया, रेम पैरासोमनिया और अदर पैरासोमनिया। एंड रैम का होगा नींद में चलना, टॉयलेट जाना।
नॉन रैम का नींद में चलना और टॉयलेट जाना। रैम ओके, में बाकी लोग और दुख स्वप्न हो जाएगा रैम का, रैम का दुस्वप्न रैम का होगा। और दो अदर स्वप्न वाला के में हो जाएगा विस्फोट, सिर में विस्फोट, कहीं कुछ फटना। सिर फटा जा रहा है। है ना। गुड, यानी सी ए बी, सी ए ए बी भी आपको सही है। हाइपरसोमिया क्या है? दिन में अत्यधिक नींद महसूस करना। यस, लंबे समय तक सोने के बाद भी हो सकता है। सर ये सारे होंगे इसमें। दिन की नींद, ठीक है, ये सभी है। चलिए, ओके, क्लियर है अभी आप लोगों को। क्वेश्चन Yes. में जो इम्पोर्टेंट था सारा ही क्वेश्चन हो गया उसमें, ठीक है। क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। अब सर की क्लास होगी।